हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिक एडू सेंटर। तो लास्ट क्लास में हम लोग मून के सरफेसेस के बारे में पढ़ गए थे, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़े थे एंड हम बोले थे कि अगला क्लास जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज कि हम लोग अगले दिन जो है इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे ये जो डू यू नो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी डू यू नो के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मोर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या दिया हुआ है डू यू नो में। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ऑन जुलाई 21, 1969, 21 जुलाई 1969 को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 21 जुलाई 1969 1969 को क्या हुआ था कि द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक्चुअली ये अमेरिका का ही मिशन था, अमेरिका ही ये एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था, तो अमेरिका के ही एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे और उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और फिर उसके साथ साथ लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दुनिया में सबसे पहले जो मून पे लैंड किए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज फॉलोड बाई एडविन एल्ड्रिन, और उसके साथ साथ दूसरा जो आदमी था वो एडविन एल्ड्रिन, उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद एडविन एल्ड्रिन उस मून पे उतरे थे, मून के सरफेस पे उतरे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो यान लेकर के इन लोगों को गया था उस यान में 3 लोग थे, उसमें ये 2 ही लोग क्यों मून पे उतरे थे, तीसरा लोग क्यों नहीं मून पे, तीसरा जो था वो मून पे क्यों नहीं उतरा था, और तीसरा मून पे कौन था वहां पे। ठीक है, तो चलिए इस चीज का आंसर हम लोग पाते हैं नासा की ही वेबसाइट से। नासा की वेबसाइट से जो फर्स्ट पोर्शन ऑन द मून है उन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। नासा की वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम लोग नासा के जो है वो मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं और वहां पे स्टोरी दिया हुआ है कि द फर्स्ट पर्सन ऑन द मून का। ठीक है, और इस स्टोरी में तुम लोग देखो कि यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट पर्सन ऑन द मून। हम इसे जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखो कि 3 लोगों का फोटो दिया गया है, 3 लोगों का इमेजेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इन 3 लोगों के इमेजेस में कौन कौन है, तो देखो इसमें है, यहाँ पे नेम भी सबका लिखा हुआ है, द एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, माइकल कॉलिंस, ये एक माइक कॉलिंस है, इनका नाम हम लोग भूल जाते हैं, एंड बुज एल्ड्रिन जो है, ये तीन एस्ट्रोनॉट्स वहां पे गए थे। फ्ली ऑन द अपोलो 11 मिशन, जो इनको यान लेकर के गया था वो अपोलो 11 था। इमेज क्रेडिट नासा, तो जो इमेज है बेसिकली नासा ने ये इमेज को अपलोड किया। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि ये तीनों के फोटो को तो आप समझ गए, तीनों के फोटो को तो आप देख करके जान ही गए हो कि कौन कौन है। ठीक है, अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं द फर्स्ट पर्सन ऑन द मून का, जो कि नासा की वेबसाइट पर स्टोरी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इट वाज 1961 का बात है। कब का बात है ये भी चीज आपको बता ही दिया गया था वहां पे जस्ट, कि जॉन एफ कैनेडी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उस समय यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट। ठीक है, ही वॉन्टेड टू लैंड द ह्यूमन्स ऑन द मून, और उनका सपना था कि वो मून पे क्या करे, ह्यूमन को लैंड करवा दे। द यूनाइटेड स्टेट, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दें कि जो नासा है, नासा जो है वो अमेरिका का ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म, बहुत लोगों को नासा का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, जिसका फुल फॉर्म नेशनल, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड जो एस फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिख करके याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना बार आपको फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में, बहुत लोगों को नहीं आता है। दूसरी चीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी चीज बता देते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर जो है इसका, ये हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका का कैपिटल भी है, वाशिंगटन जो डीसी है वो अमेरिका का कैपिटल भी है, और वहीं पे इसका जो हेडक्वार्टर है वहीं पे ये लोकेटेड है। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इस डीसी का मतलब क्या होता है। अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, लेकिन इस डीसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द डीसी स्टैंड्स फॉर इन वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब होता है कि जो वाशिंगटन डीसी है, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बारे में मोर डिटेल हम बताएंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया क्यों लगाया जाता है उसके बारे में। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फिलहाल इतना ही याद रखिएगा
कि उसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का कैपिटल है। वहीं पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि नासा है। और उस समय 1961 के समय जॉन एफ कैनेडी जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और वो चाहते थे कि क्या करके मून पे कोई पर्सन लैंड करे और उसके सरफेस के बारे में क्या हो, जानकारी लोगों को पता चल पाए। ठीक है, द प्रेसिडेंट एंड द नासा न्यू दे कुड डू इट। वो प्रेसिडेंट को भी पता था कि वो कर सकते हैं और नासा को भी पता था कि वो कर सकता है। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट भारत में भी बने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जब प्रेसिडेंट का ही कुछ सपना हो इस टाइप का काम करने का तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अगर वैसा प्रेसिडेंट है जिसका किस टाइप का काम करने का कुछ सपना ही नहीं हो तो फिर कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो मेन ये सपना उनके प्रेसिडेंट का ही था। दे वर रेडी टू पुट द पीपल ऑन द मून। अपोलो 11 मिशन वॉज टू लैंड द 2 men ऑन द मून। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि अपोलो 11 मिशन जो गाड़ी से गए थे, जो यान था वो तो अपोलो 11 था। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। द मिशन वॉज टू लैंड 2 men ऑन द मून। इसका मिशन सिर्फ 2 ही मैन को लैंड करवाना था, इसीलिए तीसरा लोग नहीं उतरा था। जो तीसरे माइक कॉलिंस थे वो नहीं उतरे थे क्योंकि मिशन 2 ही लोगों को लैंड करवाना था। दे ऑल्सो हैड टू कम बैक टू द अर्थ सेफली। और दूसरी चीज है कि इनको अर्थ पे सेफली वापस भी आना था। अच्छा चलो मान लेते हैं कि 3 लोग गए और तीनों लोग उतर जाते मून के ऊपर। ठीक है, और अगर किसी कारणवश तीनों लोग कुछ हादसा हो जाता तो कोई भी तो वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के वापस नहीं आता। ठीक है, इसीलिए यहां पे क्या हुआ था, सिर्फ 2 ही लोग मून पे उतरे थे ताकि तीसरा जो पर्सन हो वो कम से कम इंफॉर्मेशन लेकर के वापस अर्थ पर आए। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अपोलो 11 जो था वॉज ब्लास्टेड ऑफ ऑन जुलाई 1969। 16 जुलाई 1969 को यहां से छोड़ दिया गया अपोलो 11 को। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बुज एल्ड्रिन एंड द माइक कॉलिंस जो था वो एस्ट्रोनॉट्स थे अपोलो 11 में। ओनली 3 एस्ट्रोनॉट्स वेर देयर। 4 days लेटर हम लोग पढ़े थे कि 21 जुलाई, अभी जस्ट पढ़े थे। 4 days लेटर 4 दिन के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून। 2 लोग आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो 2 लोग का मिशन था, ये 2 लोग मून पे सक्सेसफुली लैंड कर गए। दे लैंडेड ऑन द मून ऑन द ल्यूनर मॉड्यूल। ठीक है, मून के ल्यूनर मॉड्यूल पे ये लैंड किए थे। इट वाज कॉल्ड द ईगल, जिसे ईगल कहा जाता है। कॉलिंस स्टेड इन द ऑर्बिट। कॉलिन जो था वो ऑर्बिट में ही स्टेड रहा, वहीं पे खड़ा रहा अराउंड द मून, मून के चारों तरफ। ही डिड एक्सपेरिमेंट। वो कॉलिन क्या कर रहा था कि वो लोग वहां पे गए थे तो कॉलिन ऑर्बिट में ही था और वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और पिक्चर ले रहा था, फोटो वहां से क्या कर रहा था कि ये पिक्चर्स ले रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ, ऑन 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। वहां पे आई थिंक कि 21 जुलाई लिखा हुआ था, लेकिन जो नासा की वेबसाइट पर लिखा हुआ है उसी को हम लोग सही मानेंगे। ये 20 जुलाई 1969 को था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। ही एंड एल्ड्रिन वॉकड अराउंड द 3 hours। 3 घंटे के लिए वो और एल्ड्रिन मून पे चले थे। दे डिड एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। दे पिक्ड अप बीट्स ऑफ मून एंड डर्ट्स एंड रॉक। वहाँ से बहुत सारा जो पत्थर वगैरह था, डर्ट वगैरह था, उन सब चीज़ों को कलेक्ट भी किए थे। साथ ही साथ दे पुट यूएस फ्लैग ऑन द मून। मून पे वो यूएस का, यूनाइटेड नेशन का फ्लैग भी रख देते हैं। दे ऑल्सो लेफ्ट अ साइन ऑन द मून। और वो एक साइन बोर्ड भी मून पर छोड़ के गए थे। वो साइन बोर्ड क्या था, उस पर क्या मैसेज लिखा हुआ था, उस चीज़ को भी हम दिखाते हैं। देखो ये था हमारा वो साइन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम बगल में ये पिक्चर को थोड़ा सा आप पेस्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए आपको ये पिक्चर क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बगल में। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पिक्चर को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जो उस पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द साइन ऑफ द एस्ट्रोनॉट लेफ्ट ऑन द मून सेज। यहाँ पे देख लो, यह जो लिखा हुआ है इसी चीज को हम पढ़ करके सुनाते हैं। हेयर मेन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। यहाँ पे अर्थ से आए हुए हैं। फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 AD। वहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है। वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। हम लोग सभी मैनकाइंड के लिए क्या है, यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 साइन है। 4 साइन किसका किसका है, तो 3 एस्ट्रोनॉट्स का
और एक जो है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उन प्रेसिडेंट का साइन है। टोटल 4 साइन यहाँ पे था। और ये जो तुम्हारा मैसेज है ये मैसेज अभी भी मून पर वहाँ पे स्टेबल है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कभी गलती से उस मून पर कोई और प्लेनेट पे अगर लाइफ संभव या कोई और लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि अर्थ से ही आया हुआ है या अर्थ के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। तो उन्होंने क्या किया था कि 2 पिक्चर भी ड्रॉ कर दिया था जो कि अर्थ के बारे में दिखा रहा था, अर्थ के मैप को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे द 2 एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न ऑर्बिट ज्वाइनिंग कॉलिंस ऑन 24 जुलाई 1969। दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो थे रिटर्न टू द ऑर्बिट वापस आ गए ज्वाइनिंग कॉलिंस ऑन जुलाई 1969। 24 जुलाई 1969 को ऑल द 3 एस्ट्रोनॉट कम बैक टू द अर्थ सेफली। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पर आ गए थे। ये लोग निकले थे 16 जुलाई को और वापस आए थे कब, तो 24 जुलाई को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि टोटल मिशन में जो टाइम लगा था वो लगभग 16 और 8 24 लगभग 8 डेज का टाइम लगा था। दोनों डेज जोड़ देते तो लगभग 10 डेज का तुम कह सकते हो कि टाइम लगा था। मात्र 10 दिन में ये मिशन कंप्लीट हो गया था। प्रेसिडेंट केनेडीज विश केम ट्रू। जो प्रेसिडेंट का सपना था उनका सपना पूरा हो गया। इट टुक लेस देन 10 ईयर्स। मात्र 10 ईयर के अंदर ही ह्यूमन हैड वॉकड ऑन द मून। 10 साल के अंदर ही जो सपना देखे थे उसको कंप्लीट कर लिए और ह्यूमन जो है मून पे सक्सेसफुली वॉक कर चुका था। सक्सेसफुली मून पे क्या कर चुका था, कदम रख चुका था अपना और उसके ऊपर चल चुका था। तो चलिए, ये नासा के वेबसाइट से मैं स्टोरी आपको बताएं, स्टोरी सुनाए हैं, तो ये स्टोरी झूठा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए, इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और अभी ये सोलर सिस्टम चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इस सोलर सिस्टम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जब लास्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर का, हो सकता है 10 पार्ट बने या 8 पार्ट बने या 7 पार्ट बने, जितना पार्ट बने, जो लास्ट पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट फैक्ट का होगा। हैशटैग फैक्ट का लास्ट पार्ट होगा जिसमें वो सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो फैक्ट आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो उन सब फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और प्लूटो, प्लूटॉइड्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट क्लास इसका मिस नहीं करिएगा। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते तो लास्ट क्लास जरूर मिस कर जाएंगे। ऐसे आपको लास्ट क्लास का कम से कम नोटिफिकेशन तो चला जाएगा। तो दोस्तों, अब भी चैनल को ज्वाइन कर लो, ये सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।